और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी दिल्ली से, क्योंकि आम बजट आज पेश होना है और अपनी आवाज से बाहर आ चुकी है निर्मला सीतारमण। इसी तस्वीर का इंतजार अब लगातार किया जा रहा था। तो पहुंची हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, घर से निकलकर सीधे वित्त मंत्रालय। यहीं पर दरअसल बजट तैयार होता है, नॉर्थ ब्लॉक वित्त मंत्रालय। इसके बाद अभी आपने तस्वीरें देखी, इसके बाद एक औपचारिक मंजूरी राष्ट्रपति महोदया इसे देंगी। ये औपचारिक मंजूरी होती है और फिर निर्मला सीतारमण कैबिनेट की एक मीटिंग में पहुंचेंगी। कैबिनेट भी इसे एक जो बजट बनाया गया है उसे एक अनुमति देगी, कैबिनेट में मंजूर होगा और इसके बाद 11 बजे से बजट भाषण। तो ये वित्त मंत्रालय की वो बिल्डिंग जहां पर पूरी मेहनत 130 करोड़ भारतीयों के आर्थिक विकास का खाका पूरे भारत का यहां तैयार होता है, जहां पहुंची हुई हैं निर्मला सीतारमण। तो लगातार हम हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जब मंत्रालय की तरफ से। तो वाकई और बड़ी उम्मीदें हैं दरअसल इस बार, और मुझे लगता है कि अवंतिका इस वजह से भी महिलाओं की उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं और जो डिमांड्स हम लगातार सुन रहे थे तो महिलाओं की उम्मीदें ज्यादा हैं, क्योंकि बतौर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई नवाचार किए हैं। बिल्कुल, तो महिलाओं की उम्मीदें भी ज्यादा हैं। जैसे रायपुर से रिएक्शन हम लगातार देख रहे थे। निश्चित ही महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है, घरों पर सीधा असर, आम बजट पर कितना प्रभावी होते हैं तमाम उम्मीदें, कितना असर इन उम्मीदों का सफलतापूर्वक निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि महिलाएं लगातार इस उम्मीद पे हैं कि कहीं ना कहीं राहत उस बजट में भी उन्हें मिलेगी जो घर चलाने में वो तैयार करती हैं। पिछले सालों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह की उम्मीदों पर प्रभाव भी देखने को मिला और इस बार भी यही उम्मीद है कि न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि जो टैक्स है, जीएसटी का टैक्स है, उसको लेकर भी कई सारी उम्मीदें व्यापारियों के लिए भी हैं। व्यापारियों की तरफ से भी इस बार कई सारी चीजें कही गई हैं, लेकिन देखना होगा कितनी ये उम्मीदें उस निष्कर्ष में सामने आती हैं जो कि बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण की तरफ से इन तमाम बातों पर जिक्र किया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भी बेहद ही खास ये बजट, क्योंकि इस बार चुनाव है दोनों ही राज्यों में और सीधा असर कहीं ना कहीं पार्टी की पोजीशन पर भी पड़ता है। हालांकि अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने हैं उस पर भी इसका सीधा असर। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल कुछ देर पहले की तस्वीरें, कुछ सेकंड्स भी आप इसे कह सकते हैं, कुछ मिनट पहले की तस्वीरें हैं जब वित्त मंत्रालय वो पहुंची। साड़ी प्रेम उनका जग जाहिर है। इतनी बड़ी जमहूरियत में वित्त मंत्रालय जैसा ओहदा संभालना, तो साड़ी को लेकर वो एक बार टैग भी कर चुकी हैं, माय साड़ी माय प्राइड। ये हैशटैग भी उन्होंने किया था। और कांजीवरम से लेकर असम के गांव में बनने वाली साड़ी इक्कत, ये उन्हें बहुत पसंद है। आज भी गहरे बॉर्डर वाली ये साड़ी पहनकर वो बजट पेश करेंगी। नवाचार के लिए भी जानी जाती हैं निर्मला सीतारमण। पेपरलेस बजट की बात हो, 2 घंटे 42 मिनट का भाषण 2020 का उनका सबसे लंबा भाषण है, वो भी तब जबकि तबीयत उनकी खराब थी। और अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय की इन तस्वीरों से सीधे अंबिकापुर का रुख करते हैं। किस तरह की उम्मीदें अंबिकापुर को, श्रवण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा श्रवण के पास आपको लिए चलेंगे। श्रवण, आज आने वाला है आम बजट, किस तरह की चौक चौराहों पर चर्चा, चाय की दुकानों पर, नाश्ते की दुकानों पर चर्चा चल रही है इस बजट को लेकर? श्रवण। बिल्कुल, केंद्रीय जो बजट है उसको जो लोग हैं उसको काफी उम्मीदें बना के रखे हैं। सभी लोगों के हैं, सभी वर्ग के लोग ये उम्मीद है कि कुछ अच्छा बजट आए। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि कैसा आज केंद्र में बजट होने वाला है, कैसा आपको? बजट अच्छा होना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होना चाहिए और सबसे बड़ी मांग हमारी सरगुजा में है कि बहुत पिछड़ा इलाका है, रेलवे का विस्तार हो, जो दुर्ग तक ट्रेन चलती है उसको नागपुर तक चलाया जाए। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़ रहे हैं, यहाँ एम्स की स्थापना हो ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारे वित्त मंत्री महोदया जो है वो सरगुजा पे बहुत ध्यान देंगी और हमारे केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी भी ध्यान देंगी और यहाँ एम्स और रेल का विस्तार जरूर होगा।
और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरह का बजट आप हाँ। उम्मीद करते हैं? बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को राहत हो, क्योंकि उनको प्रतिष्ठा के साथ जीवन संघर्ष करना पड़ता है कम आय में, तो उनके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। और रेलवे के संबंध में विसंगति ये है कि अंबिकापुर से ट्रेन चलाई जा रही है दिल्ली के लिए, वो भी एसी ट्रेन चलाई जा रही है, महंगी ट्रेन, जबकि यहाँ आदिवासी जिला है, गरीब जिला है। यहाँ के लोग, गरीब लोग और मध्यम वर्गीय लोग कहीं और से टिकट कटा के 700 रुपए में दिल्ली पहुंच जाते हैं, यहाँ 1700 टिकट लगती है। तो इस तरह से परेशान हो जाते हैं क्या लोग। तो इस तरह से विसंगतिपूर्ण सरकारी योजना नहीं होनी चाहिए। और महंगाई में तो पूरा विश्व ही, महंगाई की चपेट में पूरा विश्व है, तो भारत भी है, पर महंगाई को कुछ कम करना चाहिए। तेल दाल तिलहन में और किराना के सामान में कुछ राहत देनी चाहिए सरकार में, जिससे कि स्वाभिमान पूर्वक हमारे देश की जनता जी सके। और भी हैं लोग, जैसे किसानों की बात करें तो उसके लिए किसानों को देखिए, अभी यहाँ पे हमारे यहाँ किसानों को जो खाद मिलता है वो बहुत किल्लत है उनका, तो उसकी सप्लाई चेन को सुधारने की बहुत आवश्यकता है, उनको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। अगर अन्नदाता ही हमारा अगर संघर्ष करेगा तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी भी चीजों को अगर उसको हम सुविधा नहीं दे पाएंगे तो बहुत माने पूरा सामाजिक जो बाजार है वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, एलपीजी सिलेंडर है और इन सब के दाम जो बढ़े हुए हैं, उनको सरकार को बहुत कंट्रोल करना चाहिए। और चूंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, तो पिछली बार मनमोहन सरकार के कार्यकाल में वेतन आयोग हमारा बढ़ा था। इसके बाद मोदी सरकार में हमारा वेतन आयोग के बारे में इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। तो चाहे तो 8वें वेतन आयोग की घोषणा करें या फिटमेंट फैक्टर पे जो 3.67 है उस पर विचार करें। मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज वित्त मंत्री इस मामले में कुछ घोषणा करें। और रेलवे को तो सरगुजा बहुत ही पिछड़ा है, जिससे हम माने कहीं पर भी जाते हैं तो हमारा मेन स्टेशन रायपुर हो जाता है या बनारस हो जाता है। तो वहां के लिए हमको डायरेक्ट अगर कनेक्टिविटी मिल जाए ट्रेन से नागपुर और इधर बनारस तक का, तो हमारे लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। और मेडिकल फैसिलिटी के बहुत पीछे हैं हम, तो मेडिकल फैसिलिटी में चूंकि रिमोट एरिया है, यहाँ पे दिल्ली के हिसाब से देखेंगे तो सरगुजा बहुत रिमोट एरिया में आता है, तो उसके लिए मेडिकल सेक्टर में बहुत एक आवश्यकता है कि एक एम्स जैसा या फिर कुछ सिम्स जैसा, ऐसा कुछ रिम्स जैसा, जैसे जैसे अन्य स्टेटों में है, तो वैसा कुछ घोषणा हो तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, इस तरह से श्रवण हम देख रहे हैं तमाम उम्मीदें जो कि लोगों की तरफ से बयां की गई हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर मुख्य तौर पर हम बात की करें तो सीएम भूपेश बघेल भी लगातार चर्चा कर रहे हैं राज्य के बजट को लेकर भी। और जब केंद्रीय बजट और राज्य के बजट का ये साल हो तो उस तालमेल पर भी बात होती है, जो कि छत्तीसगढ़ में लगातार जारी रहता है इस पर घमासान। शुक्रिया आपका श्रवण इस पूरी बातचीत के लिए। और कुछ देर पहले की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाएं किस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एंटर होते हुए, और जिस तरह से कहा जाता है कि एक महिला घर में भी बजट संभालती है और वही महिला देश का बजट भी, आम बजट आज पेश करने वाली है, तो उस तालमेल की भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ बजट में जो कुछ प्रावधान सामने आने वाले हैं, कितना असर उसका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर पड़ेगा, उसके बारे में भी लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। कुछ मूल उम्मीदों की अगर बात की जाए तो वो खाद्य सेक्टर में, क्योंकि खाने की जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं कि आम आदमी के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। मेडिकल के सेक्टर में कुछ ना कुछ राहत की उम्मीद लोगों को। साथ ही साथ सबसे बड़ा विषय एम्प्लॉयमेंट, आज के युवा जिसकी मांग लगातार कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से कहीं ना कहीं राहत मिले, इसी उम्मीद में आम बजट पर आज सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और हर एक सेक्टर अपने लिए कुछ ना कुछ राहत जरूर चाहता है। चलिए, बिल्कुल जाहिरा तौर पर जिन चुनौतियों का जिक्र दरअसल अवंतिका कर रही हैं, बेरोजगारी, रुपये का अवमूल्यन, बाकी देशों में अर्थव्यवस्था की जो स्थितियां हैं, वो चुनौती ये भी निर्मला सीतारमण के लिए है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, इन सबको साध पाना। और जैसे थोड़ी देर पहले अवंतिका आप जिक्र कर रही थी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनके विधानसभा चुनाव, लेकिन अगर बाकी पूरे देश की स्थितियां देख ली जाए तो तकरीबन
8 से 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 23 का जो साल है वो कंप्लीट चुनावी है राज्यों के लिहाज से, और इसके बाद आम चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा होगा। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि आखिरी पूर्ण बजट भी है, तो चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड जो वित्त मंत्री का रहा है, निर्मला सीतारमण का रहा है, वो हर बार चुनौतियों से पार पाने की कोशिश करती हुई, जूझती हुई नजर आती हैं। इस बार भी यही उम्मीदें हैं। एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, अवंतिका ने जैसे बताया कि ये तमाम चुनौतियां तो हैं, एक और ऐड ऑन कि इस बार दरअसल टैक्स स्लैब, इसमें परिवर्तन की उम्मीद लोगों को है। 2014, इसमें थोड़ा हेरफेर हो सकता है, 2014 में जेटली ने आखिरी बार उस टैक्स स्लैब में कुछ तब्दीलियां की थी। इस बार यह माना जा रहा है कि इस टैक्स स्लैब में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, छूट मिल सकती है, टैक्स स्लैब में कुछ राहत मिल सकती है। हर बार ही हालांकि उम्मीद की जाती है, टैक्स स्लैब आप इस वक्त देख रहे हैं, मौजूदा इनकम टैक्स का जो स्लैब है 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख और 10 लाख से ऊपर, तो इसमें कहीं कोई राहत मिल सकती है। एक और बात है, तो इन तमाम पहलुओं पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं।